प्रोफेसर चंदन कुमार जी का शब्द पुष्प भेंट कर स्वागत करें और शिक्षक दिवस के अवसर पर अपना वक्तव्य दें। धन्यवाद विनीता। आज के इस वेबिनार और शिक्षक दिवस समारोह के हमारे मुख्य अतिथि, हमारे बड़े ही घनिष्ठ मित्र अनुज प्रोफेसर चंदन कुमार जी, हमारे IQAC के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर VK अरोड़ा, वेबिनार कमेटी की संयोजिका डॉक्टर विनीता तुली, समस्त शिक्षक मित्रों, प्रतिभागी जो इस वेबिनार में और इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज परिवार की ओर से, हम सब की ओर से, हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर चंदन कुमार जी का, समस्त प्रतिभागियों का, आप सबका मैं हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ में हम सभी अध्यापकों को, शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मित्रों, जिस विषय पर आज हमारे विद्वान मित्र अपना व्याख्यान देंगे, मैं उस पर तो कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन शिक्षक दिवस के अवसर पर हमारे भारतीय परंपरा में जो ज्ञान और गुरु और शिष्य की ज्ञान के विकास में, ज्ञान संवर्धन में जो गुरु शिष्य की परंपरा है, उस पर जरूर कुछ बात करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं और हम सब लोग अपने जीवन में अपने आदि गुरु माता पिता से लेकर जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वो स्कूली शिक्षा हो या महाविद्यालय की शिक्षा हो या विश्वविद्यालय की, या जीवन के हर क्षण और हर घड़ी में जिससे भी हम कुछ भी सीखते हैं, मैं हम सब की तरफ से, आप सब की तरफ से, और मैं अपने उन सभी गुरुओं को आज इस शिक्षक दिवस के अवसर पर नमन करता हूं, उनको सादर प्रणाम करता हूं। ज्ञान अनंत है और ज्ञान के सीखने की प्रक्रिया भी अनंत है। हम सब जानते हैं, और हम सभी लोग चूंकि शिक्षक हैं और इस ज्ञान के अजस्र प्रवाह में या ज्ञान के संवर्धन और विकास में और ज्ञान की धारा को प्रवाहित करने में हम सब लोग जुटे और जुड़े हुए हैं, इसलिए हम सबको ज्ञान की महत्ता का ज्ञान है। मैं कबीर की उन दो पंक्तियों को जरूर उद्धृत करता हूं और करना चाहूंगा। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावनहार। वो जो शिष्य के भीतर एक जो अंधकार है, उस अंधकार को दूर कर गुरु अनंत ज्ञान से परिचित कराता है, और वह इस तरह के लोचन या इस तरह के ज्ञान चक्षु खोलता है ताकि ज्ञान के अपने अपने ज्ञान चक्षु से हम अजस्र ज्ञान अर्जित करते रहें निरंतर, और उस क्रिया में और उस काम में सदैव लगे रहें। यह क्रिया और यह कार्य कभी बंद नहीं हो, क्योंकि आजीवन सीखने की प्रक्रिया और परंपरा चलती रहनी चाहिए। भारतीय समाज और भारतीय जीवन ज्ञान केंद्रित समाज है, क्योंकि हमारे समाज में गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश कहा गया है। हमारे शिक्षकों को, शिक्षक को शिल्पी, क्षमाशील और कल्याणकारी कहा गया है, इसीलिए वो ब्रह्मा विष्णु महेश कहलाते हैं। जो जगत का सृष्टा है, जगत का को बनाने वाला है, जगत का नियंता है, जगत का संचालन करने वाला है, और जो जगत का कल्याण करने वाला है, क्षमाशील है। ऐसी प्रवृत्ति और ऐसे गुण से मौजूद हमारे गुरुओं की परंपरा रही है, जिन्होंने हमारे भारतीय समाज में प्राचीन काल से गुरुकुल की स्थापना से भिक्षाटन के द्वारा ज्ञान की धारा को बढ़ाया और शिष्यों को सिखाया, और वहां से लेकर आज हमने इस तरह से विकास किया है। तो हम सबको अपने उस ज्ञान की परंपरा, भारतीय संस्कृति की उस थाती को समझने की आवश्यकता है कि किस तरह से हमारी परंपरा में
ज्ञान का संवर्धन और ज्ञान का विकास हुआ और ज्ञान आधारित हमारा समाज है। तो इसलिए हम सबको अपने इस कर्तव्य बोध का ज्ञान है और हम सब लोग इस काम में लगे हुए हैं। मैं पुनः कबीर की दो पंक्तियां जरूर पढ़ना चाहूंगा। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुर आपनो जिन गोविंद दियो बताए। क्योंकि गुरु के ज्ञान से ही, उस सतगुरु के सद्ज्ञान से ही ब्रह्म का भी ज्ञान होता है, उस गोविंद का भी ज्ञान होता है, सच और झूठ का ज्ञान होता है, सत्य और असत्य के बीच में फर्क करना हम समझते हैं, हम सत्य का अन्वेषण करते हैं, हम खोजते हैं, हम नवाचार करते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी भारतीय परंपरा में समाहित हैं। आइए आज इस शिक्षक दिवस के अवसर पर हम संकल्प लेते हैं, जो भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की है, हम उसको सफल बनाएंगे और भारत के भीतर जो प्राचीन काल से ज्ञान केंद्रित समाज की अवधारणा पहले से व्याप्त है, उसको हम सभी शिक्षक सफल करेंगे। मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। चंदन जी का पुनः स्वागत और बहुत आभार कि उन्होंने मेरे एक छोटे से निमंत्रण को स्वीकार किया। जब भी उनकी बड़ी सहजता है और उनमें ये बहुत इस तरह का भाव है कि जब कभी मैं किसी कार्यक्रम के लिए उनको आमंत्रण देता हूं, बड़ी सहजता से और बड़े ही वो इस तरह से उस आमंत्रण को स्वीकार करते हैं कि उसमें जो आत्मीयता है, उस आत्मीयता के भाव और बोध के प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। विनीता। धन्यवाद सर। वैसे तो प्रोफेसर चंदन कुमार भाषा, साहित्य और संस्कृति के संदर्भ में एक